आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए नवरात्र के पावन अवसर पर। पंडित जी सरल सरल उपाय बता रहे हैं उम्र के हिसाब से। पंडित जी, जिन लोगों की उम्र 25 वर्ष से 30 वर्ष के बीच है, अगर उनकी शादी नहीं हो पा रही है, किसी कारण से कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, आज के समय में सबसे ज्यादा शादियां 25 से 30 वर्ष वाले बीच में ही होती हैं। लोग अपना करियर बनाने के बाद इस उम्र में विवाह का प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से 30 वर्ष की हो और तमाम प्रयास करने के बावजूद आपका विवाह ना हो पा रहा हो, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करिएगा। इसके बाद देवी को 3 लाल फूल अर्पित करिएगा और कात्यायनी मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। कात्यायनी मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, खास तौर से बालिकाओं की। और ये प्रयोग नवरात्रि में किसी भी रात को अगर कोई बालिका करे, अगर कोई कन्या करे, तो उसका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपकी शादी में बाधा आ रही है, तो नवरात्र के पावन दिनों में आप क्या उपाय कर लें जिससे वो बाधा दूर हो जाए और अच्छा जीवन साथी मिल जाए और अच्छी शादी हो जाए। पंडित जी, जिन लोगों की उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा है और उनकी विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? 30 वर्ष से ज़्यादा की उम्र होने पर चिंताएं बढ़ जाती हैं, तनाव बढ़ जाता है कि विवाह नहीं हो पाया, क्या किया जाए। तो अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा हो गई हो और विवाह ना हो पा रहा हो, तो क्या करेंगे? नवरात्रि के अंतिम रात को, यानी नवमी तिथि की रात को देवी के सामने बैठिए। एक लाल रंग की चुनरी ले लें, उसमें हल्दी की 2 गांठ और चांदी का एक सिक्का रखिएगा। इसको देवी को समर्पित कर दें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। पाठ करने के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेट करके अपने बेडरूम में रख दीजिएगा। जब आपकी शादी हो जाए, तब आप उस पोटली को, यानी हल्दी की गांठ को और चांदी के सिक्के को चुनरी के साथ किसी व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा नवरात्रि की अंतिम रात को कर लेते हैं या कर लेती हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो क्या उपाय करें ताकि जल्दी शादी हो जाए। पंडित जी, आपने जो उपाय बताए ज़्यादातर महिलाओं के लिए हैं, पुरुषों के लिए भी कोई उपाय है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो माँ कात्यायनी की पूजा होती है या माँ गौरी की पूजा होती है, ज़्यादातर वो अच्छा पति प्राप्त करने के लिए है। लेकिन पुरुष भी नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करके शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं, तो नवरात्रि के अवसर पर माता दुर्गा को लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री किसी भी दिन नवरात्रि में देवी को अर्पित करें। और जिस दिन अर्पित करेंगे, उस दिन कम से कम 3 माला, 5 माला या 11 माला ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। अगर आप नवरात्रि में किसी भी दिन ऐसा करके प्रार्थना करते हैं और आप पुरुष हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का।
पंडित जी, नवरात्रि के दिनों में कहा जाता है कि अपना खान पान अच्छा रखिए, सात्विक रखिए, सादा खाइए, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो नवरात्रि में दो तरीके से लोग जीवनचर्या जीते हैं। एक तो उपवास रखते हैं, जो उपवास रखेंगे वो तो वैसे भी फल और जल खाएंगे, सात्विक रहेंगे। लेकिन बाकी लोगों के लिए भी ये कहा गया है कि आप सात्विक आहार ग्रहण करिए, हल्का भोजन ग्रहण करिए, ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नवरात्रि में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें, हल्का भोजन करें, क्योंकि इस समय मौसम में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होते हुए मौसम में अगर आप अपना खान पान सात्विक और हल्का रखेंगे तो आप लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ेंगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ बने रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।